हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। अब यहाँ पे देखना है आज जो है मुग़ल का पतन का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था उसका क्या करना है। आज पूरा ख़त्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। आज के बाद फिर अगला चैप्टर चलेगा, तो आज ऑब्जेक्टिव को पूरा क्या करना है, ख़त्म कर देना। ऑब्जेक्टिव को पूरा ख़त्म करके आज तब अगला चैप्टर चलेगा दूसरा दिन। क्या चीज़ चलेगा? अगला चैप्टर दूसरा दिन। तो चलिए देखते हैं। और देखने से पहले, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है, बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन जहां से ऑन होता है बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जब वीडियो डालेंगे तो आपके पास चल जाएगा, तो आप अच्छा से देख लीजिएगा। तो चलिए इतना कर दीजिएगा आप लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाल किले के जितने बेशकीमती चीज़ें थे सब नादिर शाह ने लूटा और अपने साथ मुग़ल का ऐसा क्या लेकर चला गया जो मुग़ल का आन बान था। यानी कि मुग़ल का ऐसा क्या लेकर चला गया, क्या चीज़ क्या लेकर चला गया जो मुग़ल का क्या था, आन बान था। आन बान शान जिसको बोला था, क्या लेकर चला गया जो मुग़ल का आन बान था। तो कौन? नादिर शाह। नादिर शाह क्या किया था, मुग़ल पर आक्रमण किया था। किस पे? मुग़ल पर आक्रमण किया था। और क्या किया, मुग़ल उस समय का बादशाह कौन था मुग़ल का? तो मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बोला जाता, तो मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह क्या किया था, आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने क्या किया, मुग़ल पर आक्रमण, यानी दिल्ली का जितना लाल किला जितना था, दिल्ली के लाल किला में जितना सामान था सब क्या किया, सब सामान को लूट लिया। जितना सामान था सब लूट लिया। और वहाँ का जो मुग़ल सिंहासन था उसको भी लेकर चला गया। उसका मुग़ल सिंहासन का क्या नाम था? मयूर सिंहासन। क्या नाम था? मयूर सिंहासन। तो उसको भी लेकर चला गया। तो क्या हो जाएगा, मयूर सिंहासन। क्या हो जाएगा? मयूर सिंहासन। यानी मयूर सिंहासन को क्या किया था, लूट के लेकर चला गया। तो इसी को मयूर सिंहासन में क्या लगा था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। क्या लगा था? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इस मयूर सिंहासन में क्या लगा था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन जो होता उसमें क्या लगा था, कोहिनूर हीरा। तो मयूर सिंहासन क्या क्या था, लेकर चला गया था। मयूर सिंहासन लेकर चला गया था कौन? तो नादिर शाह। कौन लेकर चला गया था? नादिर शाह ने लेकर चला गया था। कौन? नादिर शाह ने लेकर चला गया। तो क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन क्या हो जाएगा, मयूर सिंहासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड में देखना है, आज ज़्यादा ख़त्म करना पूरा। अगला क्वेश्चन में क्या है, नादिर शाह का मृत्यु कब हुआ था? नादिर शाह का मृत्यु कब हुआ था? बोलिए, नादिर शाह का मृत्यु कब हुआ था? नादिर शाह का मृत्यु कब हुआ था? तो 1742 ईस्वी में, 1747 ईस्वी में, 807 ईस्वी में और 1744 ईस्वी में। तो कितना ईस्वी में हुआ था नादिर शाह का मृत्यु? बोलिए कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1747 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1747 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1747 ईस्वी में हुआ था। किसका मृत्यु? नादिर शाह का मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? 1747 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1747 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हो गया, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या चीज़? बी हो जाएगा, यानी कि बी को लॉक किया जाए। कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहम्मद शाह रंगीला का मृत्यु कब हुआ था?
यानी नादिर शाह का 1747 में हुआ था। तो मोहम्मद शाह का मृत्यु कब हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला जिसको बुलाया था, ये उपनाम दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला का मृत्यु कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो कब हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में ही नादिर शाह क्या किया था? आक्रमण किया था। तो उसका मृत्यु कितना ईस्वी में हो गया था? तो 1747 ईस्वी में। तो इसका कितना ईस्वी में हुआ मोहम्मद शाह का? तो 1748 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1748 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1748, यानी सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी 1748 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1784 ईस्वी में। 1784 नहीं, 1748 ईस्वी में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1748 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1748 ईस्वी में हो जाएगा। कितना ईस्वी में? 1748 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि मोहम्मद शाह जिसको रंगीला का उपाधि दिया गया था, उसका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? 1748 ईस्वी में। 1747 में किसका हुआ था? नादिर शाह का हुआ था। नादिर शाह जो आक्रमण किया था, कि कब किया था आक्रमण नादिर शाह ने? नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था, ये आप लोग बताइए, पीछे बताए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी। चार नंबर क्वेश्चन देखना है। 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर मोहम्मद शाह जिसको क्या बुलाता है? रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला एक नर्तकी से विवाह किया। एक नर्तकी से विवाह किया जिसका नाम क्या था? यानी मोहम्मद शाह रंगीला जो है एक नर्तकी से शादी किया था, उसका नाम क्या है? मोहम्मद शाह जो है वो एक नर्तकी से जो विवाह किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उद्धम बाई। क्या नाम था? उद्धम बाई। उद्धम बाई था। क्या नाम था? उद्धम बाई। तो क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, उद्धम बाई। इसी का पुत्र क्या था? इसी का पुत्र था अहमद शाह। कौन? इसी का पुत्र था अहमद शाह। किसका पुत्र था? इसी का पुत्र अहमद शाह था। क्या था? अहमद शाह था। कौन? अहमद शाह। इसका क्या था? पुत्र था। क्या था? पुत्र था। ये पुत्र था अहमद शाह। कौन था? यानी मोहम्मद शाह का भी बोल देगा पुत्र कौन था, यानी अगला उत्तराधिकार कौन बनेगा? तो यही बनेगा। इसके बाद जो मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? तो अहमद शाह बैठेगा। कौन? अहमद शाह। अहमद शाह। नादिर शाह का जो मृत्यु हुआ 1747 ईस्वी में, तो उसके बाद उसका गद्दी पर कौन बैठेगा? तो उसके बाद उसके गद्दी पर बैठेगा अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली बैठेगा। कौन बैठेगा? अहमद शाह अब्दाली गद्दी पर बैठेगा। वो कौन था? उसका नादिर शाह का सेनापति था। कौन था? सेनापति था वो। तो इसका ई जो है अहमद शाह हो गया। अहमद शाह अब्दाली अलग है, वो नादिर शाह का सेनापति था। ये जो अहमद शाह है ये किसका पुत्र है? उद्धम बाई जो नर्तकी था, किसका? मोहम्मद शाह का था। मोहम्मद शाह का था, इसी का पुत्र, यानी इसका भी क्या था? पुत्र था। क्या चीज़ था? पुत्र था। समझ गए? इसका भी पुत्र, इसका, यानी कि ई हो गया पत्नी, वो हो गया पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। कितना है? 5। इसमें बोल रहा है अहमद शाह, यानी अहमद शाह कब से कब तक शासन किया? अहमद शाह जो है कब से कब तक शासन किया? ये अहमद शाह कौन था? तो मोहम्मद शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का पुत्र था। अहमद शाह कौन था? तो मोहम्मद शाह का पुत्र था। ये कब से कब तक शासन किया था? कब से कब तक शासन किया था? तो कब से कब तक हो जाएगा? 1748 से 56 हो जाएगा। 1748 से 56, 1985 से 86, उसके बाद 1806 से 54, 1748 से 54। कितना ईस्वी में, कितना, कब से कब तक हो जाएगा बताइए? 4 गो ऑप्शन है, 4 गो में कौन से कब से कब तक हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर, 1748 से 1754 ईस्वी तक। कितना ईस्वी तक शासन करेगा? 1748 से
1754 ईस्वी तक शासन करेगा। तो क्या हो जाएगा डी, अहमद शाह कितना ईस्वी तक शासन करेगा, 1748 से 54 ईस्वी तक शासन करेगा। तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग को जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि लाइव तो नहीं दे रहे हैं, जो वीडियो जो हम देख लेंगे अच्छी चैट पर भी देख लेंगे लाइव में कमेंट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप चैनल है उस पर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या यूट्यूब पे तो जुड़िए, यूट्यूब पर मैसेज कर दीजिएगा, या इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है सागर एकेडमी सहरसा से, उस पर आप लोग जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग क्या चाहिए, टेलीग्राम पर सागर एकेडमी सहरसा से टेलीग्राम भी बना हुआ है, तो उस पर आप लोग जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में क्या बोला, अहमद शाह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अहमद शाह के शासनकाल में किसने आक्रमण किया था। अहमद शाह के शासनकाल में किसने आक्रमण किया। तो नादिर शाह तो 1747 में मृत्यु हो गया। नादिर शाह तो अहमद शाह के पिताजी के शासनकाल में आक्रमण किया था, अहमद यानी मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था। ये जो है अहमद शाह यानी कि मोहम्मद शाह का जो पुत्र है अहमद शाह, इस पर आक्रमण कौन किया था। तो उसी का सेनापति नादिर शाह का सेनापति किया था। नादिर शाह का सेनापति का क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली क्या था, कितना नाम हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली, यानी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। क्या हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में क्या है क्वेश्चन। इसमें बोलता है 7 नंबर में क्या है, भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था। बताइए आप लोग, भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम क्या था, क्या होगा वास्तविक नाम। तो बोलिए, मोहम्मद मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, अली गौहर हो जाएगा, अजीजुद्दीन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन हो जाएगा। तो मोहम्मद शाह कौन, मुगल बादशाह कौन, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। मुगल बादशाह जो है आलमगीर द्वितीय, इसका जो है इसका वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन था, अजीजुद्दीन था। कौन, अजीजुद्दीन था, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर, सी नंबर हो जाएगा। कितना नंबर, सी नंबर हो जाएगा। कौन, सी नंबर, अजीजुद्दीन था। यानी भारत का मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था, अजीजुद्दीन था, अजीजुद्दीन था। क्या नाम था, अजीजुद्दीन था। चलिए आगे देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन में क्या है, आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया। कौन, आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया। तो आलमगीर द्वितीय कौन, आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया, कब से कब तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया, आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया है। तो आलमगीर द्वितीय कब से कब तक, 1754 से 48, 1789 से 96, 1820 से 50, उसके बाद 1954 से कितना हो जाएगा 59, कितना 59। तो कौन हो जाएगा 1954 से
59 में से कौन हो जाएगा आप लोग बताइए। ए होगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा, बताइए क्या जगह। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक शासन किया, तो कब से कब तक शासन किया, तो क्या जगह 1900 नहीं होगा, 1754 से 58 हो जाएगा। कितना, 1754 से 58 ईस्वी हो जाएगा। कितना, 1754 से 58 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1754 से 58 ईस्वी तक चला। कितना ईस्वी तक, 1754 से 58 ईस्वी तक चला। मात्र 4 साल शासन किया ये कौन, आलमगीर द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। इसमें बोला जाता है 9 नंबर क्वेश्चन, पलासी का युद्ध कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। यानी पलासी का युद्ध जो है कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ। सबसे पहले ये बताइए पलासी का युद्ध कब हुआ, यहाँ पे भरना है कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में। तो कितना ईस्वी में हुआ था बताइए। ए नंबर होगा 1764 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में, या 1757 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, या 1864 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में, या 1757 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। कौन हो जाएगा बताइए। ए होगा कि बी हो जाएगा कि सी की डी, कौन होगा, ए होगा बी होगा सी होगा या डी हो जाएगा, कौन होगा बताइए आप लोग। यानी पलासी का युद्ध जो है, पलासी का युद्ध कब हुआ था इस ये पहले बताना है, उसके बाद किसके शासन काल में हुआ उसके बारे में बताना है। यानी पलासी का युद्ध कब हुआ और किसके शासन काल में हुआ है उसके बारे में बताना है। तो कब हुआ पलासी का युद्ध बताइए, 1757 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, तो सबसे पहले इसमें खोजना है 1757 कौन कौन में, 1757 इसमें है, 1757 इसमें है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी 2 ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें खोजना है जो क्या हो जाएगा किसके शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में, तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में होगा। आलमगीर द्वितीय के, यहाँ पे क्या बोल रहा है शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय बोल रहा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में, यानी ये सही हो जाएगा। कितना ईस्वी में, 1757 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है आगे। ये बताइए पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, पलासी की युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। यानी कोई जो युद्ध होगा कोई भी युद्ध होगा तो किसी 2 आदमी के बीच होगा सबसे पहले युद्ध, तो उस 2 आदमी किसके किसके बीच में हुआ युद्ध उसके बारे में पूछ रहा है। तो किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था पलासी, सबसे पहले पलासी का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था, 1754 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1754 ईस्वी में। कितना ईस्वी, 1754 नहीं हो जाए, 1754 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1754 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1754 ईस्वी में। अब देखिए पलासी का युद्ध जो हो गया, तो पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो किसके किसके बीच हुआ था, पहला में क्या है ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, अजीउद्दीन गजनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा या इनमें से कोई है एक ऑप्शन, तो बताइए क्या हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या बोल रहा है पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें बताना है, इसमें क्या बोल रहा है,
11 नंबर में आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में किसका कठपुतली बना हुआ था। आलमगीर द्वितीय जो है अपने छोटे से कार्यकाल में किसका कठपुतली बनकर रहा था। कठपुतली मतलब हो गया जो जिसके अधीन काम करता है। कठपुतली मतलब हो गया जिसके अधीन, जैसे नौकर सब हो जाता है, किसी मालिक के अधीन काम करता है। मालिक जो बोलता है तो वो नौकर काम करता, वो काम करता, तो क्या होगा, उसके अधीन काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, कठपुतली। उसके अनुसार जो उधर से आदेश देता है तो वो यहाँ से पालन करता है, राजा होकर भी, तो इसीलिए इसको कठपुतली बोला जाता है। तो किसका कठपुतली, यानी किसका कठपुतली बनकर बना हुआ था। क्या चीज़ बना हो जाएगा, क्या चीज़ बना हुआ था, बना हुआ था। तो किसका हो जाएगा, अपने वजीर निज़ाम उल मुल्क का, अपने वजीर निज़ाम उल मुल्क का, या अपने वजीर सादत उल मुल्क का, या अपने वजीर इमाद उल मुल्क का, या क्या हो जाएगा, अपने वजीर मुर्शिद कुली खां का। तो किसका हो जाएगा बताइए, किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा बताइए आप लोग, किसका होगा बताइए। ये जो है आलमगीर द्वितीय जो है किसका कठपुतली बनल था, अपने वजीर जो है, अपने वजीर था। सबसे पहले कौन था, अपने वजीर को बना, अपने वजीर का कठपुतली बना हुआ था। तो अपने वजीर जो है कौन, इमाद उल मुल्क, इसका कठपुतली बना हुआ था। अपने वजीर इमाद उल मुल्क का कठपुतली बना हुआ था। अपने वजीर इमाद उल मुल्क का कठपुतली बना हुआ था। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर में क्या है। आज ख़त्म ही करना है, जो 20 हो 19-20 को क्वेश्चन हो सबको ख़त्म करना। इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। 12 नंबर का दिखाई नहीं देता होगा, चलिए अब बताइए। इसमें बताइए आप लोग, इसमें क्या है, आलमगीर द्वितीय के पुत्र कौन था, यानी आलमगीर द्वितीय जो उसका पुत्र कौन था, जो बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया, परंतु वह वर्षों तक दिल्ली नहीं गया था। यानी कि आलमगीर द्वितीय के पुत्र का क्या नाम था, आलमगीर द्वितीय के पुत्र का क्या नाम था, और वो जो है अपना, यानी वो शाह आलम द्वितीय के नाम से क्या चीज़ किया था, बिहार में गद्दी पर बैठा था, किसको, अपने आप को घोषित किया था। तो बिहार के शाह आलम द्वितीय के नाम से बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से मुग़ल सिंहासन घोषित किया था, लेकिन वहाँ से कभी दिल्ली नहीं आया था, वर्षों तक दिल्ली नहीं आया था, दिल्ली नहीं आया था, अपने वजीर के डर से नहीं आता था, तो दिल्ली नहीं आया। तो कौन हो जाएगा, तो इसका पुत्र का क्या नाम था, यानी इसका पुत्र जो अपना, इसका ओरिजिनल नाम बताना, तो कौन नाम से गद्दी पर बैठा है तो बता दिए, कौन है बता दिया, बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से, कौन नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से। इस नाम से बिहार में अपना जो है बिहार में शासन कर रहा था, वहाँ से क्या क्या मुग़ल सिंहासन, मुग़ल का साम्राज्य घोषित कर लिया था ये नाम से, ठीक। अब उसका वास्तविक नाम यानी पहले वाला नाम क्या था उसके बारे में बताना है। तो उसका पहले वाला नाम क्या था उसके बारे में बताना था। क्या नाम था, इमाद उल मुल्क था, देवरी था, अली कुलीन खां था, अली कुलीन खां था, अली गौहर था। कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बोल दीजिए, बोलिए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अली गौहर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी, अली गौहर। कौन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, अली गौहर हो जाएगा, अली गौहर, अली गौहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया इसका
अली गौहर हो गया। इसमें बताना क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताइए आप लोग, शाह आलम द्वितीय ने, कौन, शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में हुई ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध, कौन सा युद्ध, बक्सर युद्ध, कितना ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ, 1764 ईस्वी में। यहाँ पे दे दिया है 1764 ईस्वी में हुई ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब, कौन, मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर किसके विरुद्ध लड़ाई किया था। शुजाउद्दौला के साथ मिलकर किसके विरुद्ध किया था। तो कौन कौन था इसमें, 3 गो जुड़ा था। बक्सर के युद्ध में 3 आदमी जुड़ा हुआ था। 3 आदमी मिलकर ये बक्सर का युद्ध किया था इधर से। तो कौन कौन, पहला हो गया शाह आलम द्वितीय, ये पहला हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, मीर कासिम, कौन, मीर कासिम, ये दूसरा हो गया। उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये तीसरा हो जाएगा। यानी ये तीनों मिलकर क्या क्या था, बक्सर का युद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध, तो अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध, तो अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था, तो अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध, अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा था। तो इसमें कौन लड़ा था, इसके विरुद्ध लड़ा था अंग्रेज के, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन, सी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित होने के बाद किसको अंग्रेज का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित होने के बाद किसको अंग्रेज का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। तो किसको अंग्रेज का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा, तो मुग़ल बादशाह को। कौन, मुग़ल बादशाह। तो मुग़ल बादशाह कौन था उस समय, कौन था, तो मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था, रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था बताइए, तो शाह आलम द्वितीय था। कौन, शाह आलम द्वितीय था। तो कौन हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। किसको, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। किसको, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर में क्या बोल रहा है, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किसके किसके बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किसके किसके बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था, ये बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और कब हुआ था, कब हुआ था ये भी बताना है। कब हुआ था, तो ये भी बताना था कब हुआ था। तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो किसके किसके बीच हुआ था। सबसे पहले 1761 देखना कहाँ कहाँ पे है, इससे ऑप्शन अपना लोग को छांटना है। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1761 इसमें नहीं है। इनमें क्या हो जाएगा, 1861 हो जाएगा, तो इसमें भी ये गलत है। इसमें क्या है, 1761, यानी 1761 इसमें है, यानी इसमें है, इसमें भी है। अब देखना है किसके किसके बीच हुआ था। तो क्या बोल रहा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच,
या शाह आलम द्वितीय और मराठा के बीच। तो शाह आलम द्वितीय के शासन काल ही में पूछ रहा है तो वो नहीं होगा। शाह आलम द्वितीय के शासन काल ही में पूछ रहा है तो सबसे पहले ये तो नहीं हो जाएगा क्योंकि इसी के शासन काल में पूछ रहा है। तो बोला इसी के शासन काल में किसके किसके बीच युद्ध हुआ तो वो बताना। तो अहमद शाह अब्दाली कौन? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठा का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब होगा 16 नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। वीडियो को जब आप लोग लाइक कीजिएगा तो कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल हो जाएगा तो उसी तरह आपका भी जीवन कलरफुल हो जाएगा यदि वैसे कीजिएगा आप लोग लाइक। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था? किसका? शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था? किसका? शाह आलम द्वितीय का मृत्यु शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था? शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था? किसका? शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था इसके बारे में देखना है। तो शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कब हुआ था बताइए। 1809 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था, 1820 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। कौन हो जाए? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन होगा? सब में से बताइए आप लोग जल्दी कमेंट में दे दीजिएगा आप लोग इतना आंसर कौन हो जाएगा। जब इतना लेट से दे रहे हैं यानी रिप्लाई दीजिएगा कमेंट में। तो क्या हो जाएगा? 1806 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हो जाएगा? 1806 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1806 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1806 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1806 ईस्वी में हो जाएगा। 1806 ईस्वी में यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कितना ईस्वी में? 1806 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हो जाएगा? 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर है। कौन? 17 नंबर। 17 नंबर में क्या बोल रहा है ये देखिए पहले। 17 नंबर में क्या बोल रहा है? किसके कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था? किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य लाल किले तक ही, यानी मुगल साम्राज्य या मुगल बादशाह लाल किले तक ही सिमट कर रह गया था? तो किसके शासनकाल में बताइए? किसके शासनकाल में लाल किले तक ही मुगल सम्राट सिमट कर रह गया था? तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, अकबर द्वितीय के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में हो जाएगा बताइए? ए होगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? कौन सा होगा आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है उसमें से बताना है कौन हो जाएगा। तो किसके शासनकाल में हो जाएगा? तो अकबर द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर द्वितीय के शासनकाल में। अकबर द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर द्वितीय के शासनकाल में। ये जो अकबर द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला मुगल बादशाह पहला मुगल बादशाह था, यानी अंग्रेज के संरक्षण में अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। किसके संरक्षण में? अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। कौन?
अकबर द्वितीय जो है अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। क्या था? पहला मुगल बादशाह था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आज क्लास भी ख़त्म हो जाएगा ये। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा, ऑप्शन क्या होगा बताइए। बोल रहा 18 नंबर में, कितना नंबर में? 18 नंबर में। राजा राम मोहन राय को, किसको? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कब दिया? अकबर द्वितीय। इसमें बोल रहा किसने दिया? तो अकबर द्वितीय दिया था। किसने दिया तो अकबर द्वितीय दिया था। कब दिया था? कितना ईस्वी में दिया था? ये पूछ दिया है। कितना ईस्वी में दिया है ये पूछ दिया है। तो बताइए कितना ईस्वी में दिया था? तो 1830 ईस्वी में हो जाएगा। 1880 यानी कि 1680 ईस्वी में हो जाएगा। कितना? 1680 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हो जाएगा बताइए आप लोग, कितना ईस्वी में हो जाएगा? कितना ईस्वी में हो जाएगा ये बताइए, कितना ईस्वी में हो जाएगा? तो 1830 ईस्वी में हो जाएगा। कितना ईस्वी में हो जाएगा? 1830 ईस्वी में हो जाएगा। कितना ईस्वी में? 1830 ईस्वी में हो जाएगा। यानी राजा राम मोहन राय को ये जो राजा की उपाधि है, कौन सा उपाधि? राजा का जो उपाधि है, कौन सा उपाधि? राजा का जो उपाधि है किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कब दिया था? तो 1830 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1830 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1830 ईस्वी में। यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं, क्या वो क्वेश्चन है? 19 20 यानी 2 गो है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग को ये बताते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जो है, ये बहादुर शाह द्वितीय कौन सा विद्रोह का नेता था? ये आप लोग बताइए। कौन सा विद्रोह का नेता था? ये आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो कौन सा विद्रोह का नेता ये बताइए, तब तक हम बताते हैं, फिर बाद में आप लोग को आंसर बता देंगे। बहादुर शाह द्वितीय किस उपनाम से कविता और शायर लिखा करता था? बहादुर शाह द्वितीय जो है किस उपनाम से कविता और शायरी, जिसको बोला जाता है शायरी, लिखा करता था? तो किस नाम से? तो बहादुर शाह जो है जफर नाम से कविता और शायर लिखता था। कौन सा नाम से? जफर नाम से कविता और शायर लिखता था। जफर नाम से कविता और शायर लिखता था। कौन सा नाम से? जफर नाम से। ये बताइए कौन सा विद्रोह का नेता था बहादुर शाह प्रथम? कौन सा विद्रोह का नेता था बहादुर शाह द्वितीय जो, कौन सा विद्रोह का नेता था? तो कौन सा विद्रोह का नेता था? तो 1857 का विद्रोह का नेता था। 1857 का विद्रोह का नेता था। 1857 का विद्रोह का नेता था बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा विद्रोह का नेता था? 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेता था कौन? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग क्या होगा? क्या बोल रहा है? 20 नंबर इज द ख़त्म नंबर, यानी 20 नंबर और ख़त्म हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज के द्वारा, बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया तथा कहाँ भेजा गया एवं
कितना ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। बहादुर शाह द्वितीय को जो गिरफ्तार किया गया था, ये 1857 का विद्रोह का नेता बना था, तब इसको क्या किया था, गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके अंग्रेज क्या किया था, रंगून भेज दिया था। कहाँ, रंगून, जिसको वर्मा भी बुलाया था, रंगून भेज दिया गया था। और वहीं पर क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कितना ईस्वी में हो गया था, ये बताइए आप लोग, कितना ईस्वी में हो गया था। तो इसका मृत्यु कब हुआ था, ये बताइए। इसका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1862 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, तो 1862 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था, कहाँ पे, रंगून जेल ही में हुआ था। कहाँ हुआ था, रंगून वर्मा जेल में ही हुआ था। ये 1857 का विद्रोह का नेता भी था। और इसका मृत्यु कब हुआ था, 1862 ईस्वी में। कहाँ है, यहीं ठो है, 1862 ईस्वी में। 1864, 1890 है, और 1906 है। तो कौन हो जाएगा, रंगून जेल में 1862 ईस्वी में। रंगून जेल में 1862 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, रंगून जेल में 1862 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, रंगून जेल में 1862 ईस्वी में। कौन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि आज ये ख़त्म हो गया। क्या हो गया, मुग़ल बादशाह आज ख़त्म हो गया। क्या हो गया, मुग़ल बादशाह का आज ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ख़त्म। द इंड हो गया, द ख़त्म। द इंड हो गया। क्या हो गया, द इंड हो गया। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव द इंड हो गया। यानी मुग़ल का जितना थ्योरी था वो भी पढ़ा दिए, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अब एक भी ऑब्जेक्टिव कहीं से मुग़ल में से पूछेगा, मुग़ल का पतन में से, तो कहीं नहीं से छूटेगा, कहीं से नहीं छूटेगा, इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं। चलिए आज इसको क्या करना है, सबको प्ले लिस्ट में कर दिए हैं, तो इसको भी प्ले लिस्ट में कर देंगे। आप लोग देखिएगा तो एक लाइन से, यानी मुग़ल बादशाह को पढ़े तो उसका थ्योरी पूरा पढ़ लिए। अब उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब फिर इसी ऑब्जेक्टिव का आप लोग को क्या करना है, टेस्ट लगाना है। तो हमको क्या कीजिएगा, बोल दीजिएगा, यूट्यूब पर हम क्या करेंगे, मैसेज वो कर दीजिएगा, फिर बता देंगे। क्या चीज़ पर, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, या यूट्यूब पर तो जुड़ ले रहिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ के आप लोग, या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के मैसेज कीजिएगा, फिर भेज देंगे। चलिए यहीं तक अपना लोग रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पानी बोतल देखो।